जो फर्स्ट बीमारी के रूप में हार्ट अटैक ने कदम रखा। लेकिन अगर हम दूसरी बीमारी की ओर चलें तो फिर देखिए आपने डायबिटीज की ओर कदम ने रखा। लेकिन ये लाइफ स्टाइल बीमारी थी, और इन बीमारियों के पहले इनको एक नया नाम पहली बार आया। इन्हें बोला गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब ये फैलते नहीं थे ये बीमारी, ठीक है। इनसे पहले ना सारी फैलने वाली बीमारी थी, कॉलेरा, हैजा, वायरल इन्फेक्शन। पूरा का पूरा गांव पहले लपेटे में आ जाता था, पूरा का पूरा गांव पहले साफ हो जाता था। तो शुरुआत मेडिकल साइंस में हमेशा उस सिचुएशन के अनुसार पहले काम करना पड़ा है। आप देखेंगे कि पहले जितना पोलियो होता था आज पोलियो नहीं होता है। वायरस से होने वाली बीमारी थी, कंट्रोल पा लिया गया। हैजा पर कंट्रोल पा लिया गया, है ना, कॉलेरा पर पा लिए। कई पॉक्स थे, स्मॉल पॉक्स थे, उन पे चेचक जिन्हें कहते थे उन पर कंट्रोल आ गया। पहले के समय में चेहरे में बहुत गड्ढे गड्ढे, ऐसे बहुत सारे बीमारियां होती थी जिनके बाद में वैक्सीन बने, और वैक्सीन के आधार पर वो कंट्रोल हो गए। तो ये सारे के सारे कम्युनिकेबल यानी कि फैलने वाली बीमारियां थी। और बाद में जो बीमारियां आई नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर की देन थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन थी। जैसे जैसे इंडस्ट्री बनने लगे, जैसे जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट ड्यूटी की शुरुआत हुई, ये बीमारी गिफ्ट के तौर पर मिलनी स्टार्ट हुई बहुत सारे घरों में। जो लोग शहर की ओर गए उन्हें शहरी बीमारियां होनी स्टार्ट हुई। शहरी बीमारी की ओर हम और आगे जब बढ़ते हैं तो इन्हीं बीमारियों में बीपी, डायबिटीज के बाद में थायराइड और कई और बीमारियां। एक बार मुझे याद है कि मैं बिलासपुर में एक क्लब में गया था, तो वहां पर एक सर आए थे और उन्होंने बताया कि मैं छत्तीसगढ़ का सबसे पहला पेशेंट हूं जिसको थायराइड हुआ था। वो मिले थे, वो बिलासपुर के थे, वो क्लब आए थे। तो उनको मतलब आज से अगर मैं 4 साल पीछे जाऊं, 2018 से 45 साल आप घटा लीजिए, तो छत्तीसगढ़ का पहला थायराइड पेशेंट मिला था। तो उनको कैसे पता चला? बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तो उस समय उनको सीएमसी वेल्लूर जाना पड़ा, और वेल्लूर में जाकर के जब 2-3 बार टेस्ट हुए तब उनको पता चला कि उनको थायराइड है। और वो करीब करीब 120-25 किलो के थे, जो क्लब में आए थे अपना वेट लॉस करने के उद्देश्य से। तो 45 साल पहले भी इसकी खोज हो गई थी। और कई बीमारियां चली तो आ रही है काफी पहले से, लेकिन उनके बारे में लोग जानते नहीं थे, बात नहीं करते थे, क्योंकि जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे बीमारियों के बारे में, वैक्सीन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब जो एजुकेशन का जो समय आ गया है, उनमें जो सबसे बेसिक, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है फीमेल हेल्थ इश्यूज। और जो नेक्स्ट जनरेशन है, इवन चाहे वो इकोनॉमिक इसकी बात करी जाए, ट्रांसफॉर्मेशन की, जो भविष्य आने वाला है, या हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी जाए, ये दोनों की दोनों चीजें फीमेल से रिलेटेड है। तो WHO ये कहता है कि अगला जो 10 जो 15 साल जो सबसे ज्यादा जो हेल्थ केयर में जो सबसे बड़ी संभावनाएं पैदा होंगी वो फीमेल हेल्थ केयर में पैदा होंगी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा बढ़ेगा वो फीमेल हेल्थ केयर में बढ़ेगा। और उनका युग भी है अभी देखा जाए तो नर्सेस की डिमांड बढ़ रही है ना। फीमेल ग्रोथ आप देखेंगे कि फीमेल्स डॉक्टर्स के रूप में बहुत ज्यादा आ रही हैं, और इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फीमेल आफ्टर ऑल फीमेल के पास जाना चाहती हैं। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर नहीं है कि फीमेल जेंट्स डॉक्टर के पास जाएं। अपने जेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट देखा है कितने लोगों ने? बहुत कम देखा होगा आपने। होते हैं, मेट्रोज में होते हैं, सब जगह होते हैं, आप यहाँ पर कम देखेंगे। क्योंकि जो भारत जो है वो देश है, कौन सा देश है? जाहिर सी बात है किसान प्रधान देश है, रूरल, यहाँ पर गांव पर हैं, बहुत ज्यादा लोग अभी शहरी नहीं हुए हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम गांव गांव तक जा चुका है। हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं जो रूरल एरिया में है लेकिन उन्हें हार्मोनल हेल्थ के प्रॉब्लम है, शहरी छोड़कर। अगर मैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर छोड़ दूं तो हमारे यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो कि रूरल क्षेत्र से हैं, थोड़ा सा शहरी नहीं है, लेकिन उनको फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम है। वो जरूर हैंड रेस करके आए और यहाँ पर बताएं, तो लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, हर जगह ये प्रॉब्लम है। और उसके लिए उन्हें शहर की तरफ दौड़ना पड़ता है, और सारे डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर जागेश्वरी जी मौजूद है। जागेश्वरी जी, कहाँ से हो आप?
सर मैं रहने वाली तो चारमा की हूँ, गिरहोला। लेकिन मेरा ड्यूटी जो है बस्तर भानपुरी में है। अभी क्या? 1 महीना पहले मई में जो है मेरा, मैं गायनोलॉजिस्ट मैडम के पास गई थी। मेरा जो है पीरियड जो है ठीक नहीं हो रहा था, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैडम बोली कि आपके जो बच्चादानी है उसमें थोड़ा सूजन है, इसलिए हम्म। मैं जो है दवाई दे रही थी। जी। और वो ब्लीडिंग इतना हो रहा था कि मैं ना कहीं भी जो है बैठ नहीं पाती थी। ओवर हो रहा था बहुत ज्यादा। हम्म। तो फिर मैं जो है टेबलेट लेना स्टार्ट की। टेबलेट लेते लेते थोड़ा सा जो ब्लीडिंग हो रहा था वो थोड़ा रुका। उसके हम्म। बाद जब फिर से मैडम बोली कि रुकेगा, उसके बाद फिर मंथली प्रॉब्लम जैसा फिर आएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तब तक जो है यही। और फिर मेरा जो पाचन तंत्र है वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो इस कारण अभी जो है बीच में ही जून में ही जो है रविशोरी और क्या बोलते हैं सरोसोरी, मेरे मामा मामी लगते हैं, वो हाँ। आए। तो मैं बताई कि मैं पहले ले रही थी एप्रेस वगैरह जो है ये फ्यूल ले रही थी, लेकिन मेरे डाइट को के पता बारे नहीं में था कि। केवल, आपको 1 महीना जी। जैसे कि कंप्लीट हुआ, तो जी एक सर। महीने के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको आए? जी अभी तो ठीक है सर। अभी जो है पीरियड्स चल रहे थे, अभी ठीक आया, ब्लडिंग भी ठीक हुआ। बीच में जो बहुत प्रॉब्लम थी तो मैं सोची चलो हेल्थ अपनाती हूँ। अब बहुत हो गया अच्छा, दवाई पानी, आप मैं मामा जैसे मामी हो कि वो मामा मामी है? वो मेरे मामा मामी लगते हैं। बहुत यंग मामा मामी है आपके? जी, जी सर, वो दादी के रिलेशन के हैं, दादी के भतीजे लगते हैं वो। हाँ, जी। पहले ऐसे ही होता था, है ना? जी बहुत तो कम हो रहा था सर। ठीक है। तो ये चारामा से है ना? चारामा धमतरी के पास एक छोटा सा जगह है। तो ठीक है। तो आज रूरल एरिया में पहुंच चुके हैं, डॉक्टर्स के पास में ना भीड़ भी काफी ज्यादा है। तो इन हार्मोनल हेल्थ इश्यूज के बारे में एकदम थोड़ा बारीकी से समझें। यूटेरस हेल्थ डिस्टर्ब होगा। यूटेरस हेल्थ में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि गठान होना, फाइब्रॉइड जिन्हें कहते हैं। डॉक्टर आपको समझाएंगे कि नहीं गठान हो गया है या सिस्ट हो गया है, एक सिस्ट, दो सिस्ट, एक तरफ के यूटेरस में प्रॉब्लम है या दोनों तरफ के यूटेरस में प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा बोलेंगे कि वहां पर ऐसा सिस्ट है जो जिसमें कि गैस जैसा है, कुछ बोलेंगे ऐसा सिस्ट है जिसमें कि मवाद जैसा है, या बोलेंगे नहीं हम सिस्ट देखेंगे वो बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं होगा तो बोलेंगे यूटेरस का साइज बढ़ गया है, यूटेरस भारी हो गया है ना, आधा किलो का, 1 किलो का, 1.5 किलो का हो गया है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है यूटेरस के हेल्थ के इश्यूज फीमेल हेल्थ से रिलेटेड है। गूगल वगैरह में इनको लेकर के दिया है लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो नहीं सकता, क्योंकि 10-15 मिनट से ज्यादा क्या समझ में आएगा, और ये बड़ी जटिल प्रॉब्लम है। तो गायनिकोलॉजिस्ट इसको लेकर के मेडिसिन देते हैं। किस प्रकार की मेडिसिन देते हैं? अच्छा, ये जो मैडम ने अभी बताया कि ब्लीडिंग के इश्यू हैं, कुछ लोग के इश्यू है कि ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होते, मेंसेस ही नहीं आते। कुछ लोग क्या होता है कि इतना आता है कि बहुत ज्यादा आता है। कुछ कैसा होता है कि आता है तो बहुत ज्यादा क्लॉटिंग के साथ में आता है। तो प्रॉब्लम तो मतलब लगभग लगभग हर घर में आ चुके हैं। और मेनोपॉज का प्रॉब्लम तो इतना है कि आजकल हर लेडी 2-2 3-3 साल तक उससे सफर करती हैं। तो हर लेडी को उससे गुजरना पड़ता है। लेकिन भाई ऐसा क्यों? कि तो बीपी डायबिटीज हो ना हो, ये हार्मोनल प्रॉब्लम हर घर में आने वाला है। तो इसीलिए जो अगला जो समय आने वाला है ना, वो हेल्थ केयर में फीमेल हेल्थ इश्यूज को लेकर के बहुत बड़ा समय आने वाला है। और इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ खान पान इसकी वजह है? तो खान पान तो हमारा खराब है, ये आप सब जान चुके हैं। शहरी हो या गांव, सब जगह खराब हो चुके हैं। आप किसी भी गांव को घूम कर आ जाइए, सारे घरों में वो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम की वजह खान पान हो सकती है, क्योंकि वहाँ फल नहीं मिलते, दूध नहीं मिलते। गांव में अगर जाएंगे तो जो दूध होगा तो वो सेल करने के लिए होगा, वो अच्छी डाइट ले नहीं पाएंगे। शहर में अगर हम मेट्रोज में चल जाएंगे तो पैकेट वाले दूध आएंगे। थोड़े सब अर्बन, ये हमारे भिलाई उलाई टाइप के शहर में क्या ठीक है, गांव से शहर पहुंच जाता है तो दूध दूध कुछ मिल भी जाता है। अदरवाइज आपको पैकेट वाले दूध पर निर्भर करना पड़ता है। तो हेल्दी खान पान, फल अगर देखें, हम जितना फल की बात करते हैं, डाइटिंग की हम बात करते हैं, उतने फल गांव में थोड़ी मिल सकता है। अभी हाल ही में हमारे साथ में एक सर ने ज्वाइन किया, उनका पहला दिन कंप्लीट हुआ, तो उनको ये गलत फहमी हुई कि आप लोग बहुत सारे फल खाने को बोल रहे हो, इतना फल कहाँ से मिल पाएगा, तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया अगले दिन। तो इस गलत फहमी में मत रहे। उनको लगा कि यहाँ पर कीवी और स्ट्रॉबेरी खिलाया जाएगा
तो कहाँ ये पॉसिबल है? नहीं, वो नहीं खिलाया जाएगा। पहले तो हम जानकारी समझे। पहले के समय में लोकल फ्रूट मिल जाया करते थे, गांव में सारे लोकल फ्रूट हुआ करते थे, लोकल फल हुआ करते थे गांव में। अब वो नहीं है ना। पहले तो घरों में ही फल हुआ करते थे, आज कहाँ है? कितने लोगों के घरों में बचपन में फलदार पौधे हुआ करते थे? ऐसे कोई है हमारे घर में जो आज नहीं है? हैंड रेस करके बताइएगा ईमानदारी से। घर में थे फलदार पौधे और आज गायब हो चुके हैं। चलिए, मुझे कुछ स्टोरी जानना चाहता हूं मैं। हाँ बताइए संतोष सर, क्या जमाना था? सर मेरे घर में केला होता था, मेरे घर में अमरूद 12 माह, मतलब ऐसा ऐसा अमरूद का पेड़ था, 12 माह फलता रहता था, और इस समय ज्यादा गिरता था, हाँ। सड़ सड़ के गिरता था। तो अमरूद तो हम कभी खरीदते नहीं थे, मार्केट में उतरे असल में जब मैं बाहर निकला तो मुझे कभी अमरूद खरीदने का मन भी नहीं करता था, क्योंकि इतना खाते थे हम लोग। नींबू घर में होता था, ये चीजें घर में होती थी। वाकई में वैसे भाई, ये तो सब चीज सब्जियां भी होती खरीदने की थोड़ी है। थी। पहले अगर कोई ये खरीदता था, जैसे कोई जामुन खरीद कर ले आया, तो मतलब लात ही पड़ना था। जामुन तो खरीद नहीं सकते। आप चुपचाप पेड़ पर चढ़ो और तोड़ो। जाम, पेड़ पे चढ़ो और तोड़ो। घर में सब चीजें होती हैं। शैल्या मैडम के यहाँ कौन कौन से फल थे? हम लोग जहाँ रहते थे हमेशा सरकारी घर में रहे। सरकारी घरों में हमेशा फल मिलते थे, मतलब पेड़ लगे थे। जैसे अगर भैंसदेही में थे तो वहाँ कम से कम जितना बड़ा घर नहीं था उससे 10 गुना आसपास का एरिया था, जहाँ 8-10 नींबू के पेड़, 8-10 अमरूद के पेड़, आम के पेड़, और पूरा खेत खाली थे जहाँ पे हम लोग कभी चना कभी भुट्टा वो लगवा दिया करते थे, मटर लगवा दिया करते थे, हम्म, और बैडमिंटन खेलते खेलते मटर खाया करते थे डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के। तो जहां भी हम सरकारी घर में रहे हमको पेड़ जरूर मिले। पर मेरे घर में बहुत बड़ा गार्डन है पर एक भी फल का पेड़ नहीं है अभी इस टाइम पे। हाँ, मैडम के घर का गार्डन बहुत बड़ा है लेकिन उसमें फल नहीं है, तो मैं तो इसमें विनर हूँ। मेरे घर में गार्डन के साथ में फल वल भी लगे हुए हैं 2-3 ठोक। हाँ अंशु जी, क्या था आपके यहाँ? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे यहाँ अभी भी है सर, अमरूद है, जामुन है, सीताफल है, आम है, हाँ। केला है। और अभी हम लोग बहुत सारा वो फ्रूट का पौधा भी लगाए हैं सर घर में इसी साल। हम्म। काजू है, बादाम है, अनार है, अरे बाप रे। चीकू, लीची अ- सब हम लोग लगाए हैं सर। असली चीजें आप ही की आई हैं खाने पीने वाली, कुल मिलाकर के। तो ठीक अब है। देखना तो है। नहीं, हम बिल्कुल देखेंगे। नहीं देखेंगे नहीं, हम खाएंगे। आपको कभी प्रोग्राम पार्टी होगा तो आपको उसको लाना पड़ेगा ताकि सब खाएं उसको है ना? क्यों? अमिता मैम, क्या क्या आपके यहाँ था? यस सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर हमारे यहाँ पे घर में ही खेत जैसा, मतलब पूरा हम्म, पीछे रहता था, थोड़ी सी जगह में घर रहता था, बाकी पूरा खुला ही ओपन रहता था। तो उसमें हमारे यहाँ पे केला होता था, जामुन होता था, अमरूद होता था। अमरूद भी हमारे यहाँ दो तरह के थे, एक देसी जो अमरूद होता है हम्म, वो था, और दूसरा एक चाइनीज अमरूद था, जो कि हम्म। छोटा छोटा होता था, उसका पेड़ भी छोटा था और उसके अंदर लाल लाल सा निकलता था। और उसको हमारे यहाँ चाइनीज करौंदे अमरूद का नाम दे दिए। चाइना का प्रभाव उस समय भी ज्यादा था कुल मिलाकर। हाँ सर था, वो चाइनीज अमरूद बोलते थे पापा उसको। करौंदे थे, नींबू था, और हम्म, अनार भी था। तो सर ये हम हमारे पापा मम्मी की मेहनत थी कि वो किया करते थे, पर अब आज की डेट में नहीं नहीं है। मिलता। बिल्कुल। तो पहले की चीजें, और पहले बटने आती थी घरों से, है ना? मैं भी गांव में था तो हमारे अंकल हैं, चाचा हैं, वो एक टोकनी नींबू, बोले मैं क्या करूंगा, एक टोकनी नींबू ला करके दे दिए, बोले कि चलो इसको घर ले जाना। तो गांव का कल्चर ऐसी हुआ करता था। आपके घर का कल्चर, पुराना कल्चर बिल्कुल यही था। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे बीमार होने की ना बहुत सारी वजह है, कोई एक वजह नहीं है। और हमें केवल लग रहा है कि कुछ छोटी मोटी चीजें, कुछ कंसल्टेशन, कुछ डॉक्टर, कुछ मेडिकेशन से हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लाइफ स्टाइल अलग थी, हम जिस लाइफ स्टाइल से बाहर आ चुके हैं। हम केवल ये बोलें कि गांव के लोग ज्यादा मेहनत करते थे इसलिए वो लोग स्वस्थ थे, तो ये गलत है, दिमाग से निकाल दीजिए। गांव के लोग स्वस्थ थे, पर नेचुरल पौधे थे, नेचुरल पेड़ था, नेचुरल खाना था, व्यवहार अच्छा था, बांटने उठने का कल्चर था, मेंटल स्ट्रेस कम था, रिक्वायरमेंट थी वो कम थी, और ये सारी वजह थी उनके हेल्दी रहने की। हम केवल ये बोले कि दौड़ने से लोग हेल्दी हो जाते हैं, हल चलाने से लोग हेल्दी हो जाते हैं, तो ये ना सरासर गलत बात है, इसको दिमाग से आप निकाल दो।
या आप मेहनत करने से आप हेल्दी हो जाओगे। तो मैं इस पर एंट्री करता हूँ। तो फीमेल हेल्थ का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्ट्रेस, और आप अनजाने में एक बिग स्ट्रेस के शिकार हो जाते हो। स्ट्रेस मतलब ये नहीं होता कि आपको गुस्सा है, आपको चिड़चिड़ाहट है और आप इसको स्ट्रेस समझ रहे हो। दरअसल आपकी बॉडी जो बैलेंस रहती है, आपका जो ब्रेन जो बैलेंस रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्दी रहोगे। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, कल जैसे अगर मैं घर में रहूं दिन भर, तो मैं मालूम है कि मैं अच्छा सोचूंगा, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ चीजें हैं, मुझे कुछ बढ़िया चीजें अप्लाई करने के लिए कुछ कोर्स मटेरियल है, और मैं बढ़िया बढ़िया काम करूंगा। अब लेकिन मैं कल गया, मैं एक ऑफिस रिलेटेड काम से रिलेटेड, मैं जैसे बाहर था, मैं राजनांदगांव में था। तो वहां पर ऐसा हुआ कि जैसे कि मेरा एज यूजुअल टाइम है कि शाम को 4-5 बजे मैं कुछ हेल्दी स्नैक्स लेता हूँ, तो मुझे मौका नहीं मिला। उसके बाद में मुझे रात को भी 8-9 बजे अपने खाने के टाइम पर वापस आ जाना था, तो मैं नहीं आ पाया। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये जो चीजें हैं, जब आप बाहर निकलते हो ना, तो मैंने फील किया कि ये मुझे इरिटेट कर रहा है, ये मुझे अच्छा फील नहीं करा रहा है, इसने मेरे को मेरी रेगुलर हैबिट से दूर कर दिया है। तो लाइक वो इरिटेशन, जाहिर सी बात है कि वो चाहे इरिटेशन बोलो, उसको चाहे गुस्सा बोलो, या वो हैबिट अच्छी नहीं लग रही है जो हमारे यूजुअल रूटीन से बाहर है, बॉडी को पसंद नहीं आ रही। मुझे तो काम है, मैं कर रहा हूँ, पर बॉडी को पसंद नहीं आ रही, जिस वजह से इरिटेशन हो रहा है। और जिसका नतीजा क्या होगा, तो भले एक दिन हम घर में हैं तो अच्छे हैं, या कोई हेल्दी काम कर रहे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम करें जो मन का नहीं है, या जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो उस पल के लिए, उस दिन के लिए मेरी बॉडी को जरूर डैमेज किया। भले आज हम सोचे कि नहीं आज तो सब ओके है ना, पर नहीं, कल तो उसने डैमेज किया ना। उसने उसने लाइफ का एक दिन कम किया ना, उसने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, उससे जो भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हुई, बॉडी को तो झेलना पड़ा ना। तो इस प्रकार हम बात करें कि जो फीमेल्स होती हैं, उनको रोजाना कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है जब वो अपने खान पान का ख्याल नहीं रखती हैं। तो अगर उनके खाने का टाइम चेंज हो जाए, सही पोषक तत्व नहीं मिले, है ना, वो सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाए, उनका रूटीन चेंज हो जाता है, सोना जगना, है ना, ये बहुत सारे पैटर्न, बच्चों को रेडी करना, तैयार करना, इससे इरिटेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, परेशानी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है। फीमेल्स लोगों में जब मेंसेस के टाइम आते हैं, तो 2-3 दिन तो पूरी चिड़चिड़ाहट में ही बीत जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, चिड़चिड़ाहट में ही चले जाता है कि नहीं, एकदम इरिटेशन हो रहा है, उस समय मजा ले जो कोई बात कर ले और जो कोई काम दे दे, लेकिन काम तो करना पड़ता है। उसी टाइम पर बच्चा आएगा, आपको इरिटेट कर देगा कि मम्मी ये वाला काम नहीं करना है, मम्मी वो वाला काम करना है। तो इसका जो फाइनल इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो आपके ब्रेन पर ही पड़ता है। और याद रखिए, जब भी आपके ब्रेन पर फर्क पड़ता है, जब भी आपके बॉडी पर फर्क पड़ता है, तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस सीधे आपके यूटेरस हेल्थ पर ट्रांसफर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। हर किसी के साथ में कैसे ट्रांसफर होता है, क्या है इसका साइंस, तो आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। तो जब वो स्ट्रेस होता है ना, तो हमारा ब्रेन एक सिग्नल देता है। हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, जिसे मास्टर ग्लैंड करते हैं, पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो पीयूष ग्रंथि होता है ना, उसके पास 7 कंट्रोल सिस्टम है, 7 चीजों को कंट्रोल करता है। हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है, तो उसकी जो 7वीं जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, शुरू के 6 को छोड़ दें, जो भूख कंट्रोल करता है, आपके थायराइड को कंट्रोल करता है, ऐसी बहुत सारी चीजों को अगर छोड़ दें, तो हमारी पीयूष ग्रंथि का जो फाइनल पॉइंट है, वो है आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन को कंट्रोल करना। यानी आम शब्दों में, मतलब वैदिक शब्दों में, आपके मूलाधार चक्र को कंट्रोल करना, या बोल सकते हैं आपके यूटेरस हेल्थ को कंट्रोल करना। ये उसका काम है पीयूष ग्रंथि का, जो कि स्ट्रेस से चेंज हो सकता है। तो अगर आपको स्ट्रेस होगा, तो पीयूष ग्रंथि कभी अपना काम नहीं करेगा, जिस वजह से वो जो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, वो आगे चलकर क्या करेगा, उससे अधिक मात्रा में एड्रेनलिन हार्मोन बनेगा। एक एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जो कि ऐसे हार्मोन बहुत अच्छा होता है, जो आपके हृदय गति को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करने में मदद करता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन। लेकिन अगर उस पीयूष ग्रंथि को स्ट्रेस हुआ, तनाव हुआ, तो वो क्या करेगा, इसको ज्यादा आगे कर सकता है, और ज्यादा इसके बढ़ने के कारण इसका जो डिस्टरबेंस होगा, वो आपके लिवर पर और आपके ऑर्गन्स पर
इसका प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा, उससे स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक और कारण होता है, इसी स्ट्रेस की वजह से उनके इंसुलिन लेवल में भी चेंजेस आ जाते हैं। याद रखिए, अगर आपका, यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ा तो जो स्ट्रेस होता है ना, वो इंसुलिन को कम नहीं होने देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिखिए, हम कितनी भी दवाई खा लें, बहुत सारे, थोड़े दिन पहले ही हमारे साथ में एक सर ने पूछा था कि सर जो डायबिटीज होता है, वो कहते हैं कि स्ट्रेस से डायबिटीज होता है, क्योंकि कुछ लोग को शक्कर से डायबिटीज होता है, कुछ लोगों को ऑयली चीजों से डायबिटीज होता है, कुछ लोगों को शक्कर बिना शक्कर खाए भी डायबिटीज हो जाता है। कैसे? वो होता है स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस से डायबिटीज के लक्षण आते हैं। बिना शक्कर खाए भी आपको डायबिटीज हो सकता है। क्यों? तो लिखिए, तनाव जो होता है वो इंसुलिन जो हार्मोन है उसको बढ़ा देता है, उसको कम नहीं होने देता। ये लाख पते वाली पॉइंट है। तनाव इंसुलिन को कम नहीं होने देता, और इस वजह से जो बढ़ा हुआ इंसुलिन फीमेल हार्मोन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब देखिए, एक मेल में अगर इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो बेचारे में क्या हार्मोन प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। मेल को तो क्या, मेल में थोड़ी यूटेरस का प्रॉब्लम है, सिस्ट का प्रॉब्लम है, बट फीमेल में बढ़ा हुआ जो इंसुलिन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए अगर एक मेल को स्ट्रेस है तो मेल का जो स्ट्रेस उसको हार्ट प्रॉब्लम की ओर ले जा सकता है, और फीमेल का जो स्ट्रेस है वो उसे यूटेरस प्रॉब्लम की ओर ले जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो स्ट्रेस से होने वाली बीमारी में, पुरुषों में होने वाली जो टॉप बीमारी है वो है हार्ट अटैक, और महिलाओं में होने वाली जो टॉप बीमारी है वो है उनके हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज। तो स्ट्रेस से मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग फर्क पड़ता है, और दोनों को उसका अलग अलग भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, फीमेल लोगों में एक और हार्मोन की बड़ी दिक्कत होती है, वो होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो जितना ज्यादा इंसुलिन होगा उतना ज्यादा उनमें मेल हार्मोन्स आएंगे, और ये उनको फीमेल हार्मोन में पैदा होने से उनको डिस्टर्ब कर देंगे। तो फीमेल में हमेशा मेल हार्मोन कम होना चाहिए और फीमेल हार्मोन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, बहुत लोग सोचते हैं कि मेल लोगों में फीमेल हार्मोन नहीं होता। नहीं, मेल लोगों में भी फीमेल हार्मोन होता है और फीमेल लोगों में भी मेल हार्मोन होता है। कैसे पहचाने? देखिए, कई फीमेल लोगों जिनके पीसीओडी या थायराइड के गुण होते हैं, उनकी आवाज भारी हो जाती है, मेल जैसी आवाज हो जाती है। कई खिलाड़ी होंगे, आप देखे होंगे, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, उन लोगों की आवाज मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है, और उनको इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे कारण ये है कि स्पोर्ट्स के दौरान कई फीमेल्स बहुत अर्ली एज से ही अपने मेंसेस को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां खाना शुरू करती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के टाइम पर चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारी फीमेल मेंसेस को रोकने के लिए, जल्दी या पीछे करने के लिए वो दवाइयां खाती हैं, और ये खाना पड़ता है उन्हें, क्योंकि उनका कब स्पोर्ट्स आ जाए, कब मूड स्विंग हो जाए, कब हेल्थ इश्यूज आ जाए। तो आप देखेंगे कि इस वजह से वो जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं वो उनके थायराइड की तरफ ले जाते हैं। गले का एक प्रकार का भारीपन आ जाता है, मेल वॉइस आ जाती है। तो आप अगर किसी को देखें कि कोई मेल वॉइस का है, हेयर आ रहे हैं किसी फीमेल के, या मेल वॉइस हो, तो इसका मतलब वो केवल वॉइस नहीं है कि आपको लगता है कि नहीं मेल टाइप की वॉइस है। नहीं, अंदर में कोई ना कोई हार्मोनल इश्यूज होंगे जो आप नहीं पकड़ पा रहे हो। आपको लगता है कि आपके बच्चों का आवाज अगर लगता है कि नहीं भारी है, बोल्ड है, तो अगर फीमेल की वॉइस अगर फीमेल वॉइस नहीं है, वो बोल्ड हो गई है, तो उसका असर हो सकता है कि वो फीमेल हेल्थ इश्यूज भी हो। तनाव की वजह से बहुत लोगों की जो वॉइस होती है, हस्की वॉइस होती है, थोड़ी सी घरघराहट टाइप की वॉइस होती है, तो पहचान सकते हो कि नहीं कुछ ना कुछ मेल चल रहा है और मेल से रिलेटेड इश्यूज है, तो उस वजह से हो रहे हैं। तो स्ट्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दो इंपॉर्टेंट चीजों को आपको करना पड़ेगा। पहला है वो है स्लीप, और दूसरा है आपका एक्सरसाइज। तो ऑल फीमेल्स, अगर आपकी लाइफ में ये पार्ट नहीं है, स्लीप और एक्सरसाइज, आप अपने हार्मोनल प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते। क्यों? एक्सरसाइज के बारे में लिख लीजिए। एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक ऐसा जादू है जो आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को कम कर सकता है। एक्सरसाइज वो मैजिक है। ठीक है, तो आपको कितना भी स्ट्रेस हो, एक्सरसाइज
कितना भी स्ट्रेस हो, ये आपको पहला जो करना है वो एक्सरसाइज। तो आज के बच्चे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, टीवी, गेम्स, साइकिल नहीं चलाना, एक्टिविटीज नहीं करना, उनको कुछ भी नहीं आता। वो तो हम बात कर रहे थे ना, पेड़ पर नहीं चढ़े होंगे कभी, पेड़ तो क्या बाउंड्री पर नहीं चढ़े होंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज, कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि सबसे बड़े स्ट्रेस हार्मोन का जो किलर है वो एक्सरसाइज। तो ऑल फीमेल्स आपको ये करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी एक दिन मिस नहीं होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज नहीं करें। ये आपको अंदर अंदर आपको डिस्टर्ब करने लगेगा, आपको खाने लगेगा, ठीक है। मैंने कल रात को भी एक काउंसलिंग करी, रात को 9 o'clock नहीं, रात को 10 o'clock को मैंने एक काउंसलिंग करी। तो मैं जिनको बहुत समय से बोल रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज पे आओ, एक्सरसाइज पे आओ, वो बोलती है मेरे में ताकत नहीं है बिल्कुल, मैं कैसे एक्सरसाइज करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे एक्सरसाइज करूं। तो उसका जवाब यही है कि देखो, आप अपने सारे प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो और आप अपने स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस को केवल घर का माहौल अच्छा नहीं कर सकता। घर का माहौल आपके हाथ में है क्या? ऑल फीमेल्स, आपके घर का माहौल आपके हाथ में है? नहीं। एक्सरसाइज आपके हाथ में, आपकी स्लीप आपके हाथ में। तो एक चीज जो आपके स्ट्रेस बढ़ा रही है, आपका खाना खराब है, न्यूट्रिशन खराब है, आपकी लाइफ स्टाइल खराब है। सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हो। खुद को चेंज नहीं करोगे, आप अपने पीसीओडी, पीसीओएस हेल्थ इश्यू से कभी बाहर नहीं आओगे, दिन में जब समय मिले, ठीक है। थोड़े दिन पहले और एक काउंसलिंग हुई, क्वेश्चन आया कि सर हम लोग रहते हैं हमेशा, बट हमारा एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। इवन हमारे कई बार कोचेज होते हैं, वो सब लोगों को समय देते हैं, खुद एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। फीमेल कोचेज, मेल कोचेज को नहीं बोल रहा हूं मैं, फीमेल कोचेज खुद एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। खुद एक्सरसाइज करना भूल जाओगे तो क्या होगा? बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होने लग जाएगा और आप में वो हेल्थ से वो लड़ने की पावर आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो नींद आपको लेना पड़ेगा। कितना नींद लेना पड़ेगा भाई? ऐसे तो आप नहीं तो 12 बजे सोओगे और सवेरे आपको 5 साढ़े 5 बजे आपको उठना पड़ता है, तो 5 साढ़े 5 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। कितने लोग लंबी लाइफ चाहते हो, लॉन्ग लाइफ चाहते हो, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ चाहते हो? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ चाहते हो तो इधर ना 1 घंटा ज्यादा ले लो, उधर लाइफ में 1 साल ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। और धीरे 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 10 साल ज्यादा मिल जाएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है कि तुरंत कमाना है, तुरंत सब कुछ करना है। पहले निपट जाओगे क्या मतलब, मिलेगा क्या? पहले ही भूल जाओगे, मेमोरी लॉस हो जाएगी, क्या फायदा हुआ? अपना लैपटॉप खोल चला। ये कहाँ से आवाज आ रही है? लगता है हमारे साथ कोई मैडम एक्टिव हो गई है, उनकी आवाज आ रही है, ठीक है। तो स्लीप को लेकर के समझिए, स्लीप क्या है, स्लीप साइकिल क्यों चाहिए हमें? स्लीप डेली हमारे बॉडी में जो भी डैमेज होता है, लिखिए, डेली बॉडी के सारे डैमेज से रिपेयर के लिए हमें स्लीप चाहिए। और कितने लोग हैं ईमानदारी से बताइए जो अपनी स्लीप को प्रॉपर नहीं करते? कितनी फीमेल्स, जल्दी से आइए हैंड रेस करके, जो अपनी स्लीप कभी पूरी नहीं कर पाते हैं? बच्चे, खच्चे, पति वती, टेंशन वेंशन, कितने लोग हैं? ईमानदारी से बताइए, जल्दी हैंड रेस करके आइए। आप खाना सुधार लिए हो, खाना खा रहे हो, लेकिन अपने रिपेयर नहीं कर रहे हो। आपने गाड़ी में कैरोसिन को चेंज कर दिया, आपने बोला कि ओके सर मैं आपकी बात मानी और मेरे को कैरोसिन नहीं डालना है, मेरे को जेट वाला फ्यूल डालना है, लेकिन शर्त क्या है? सर चलती गाड़ी में डालेंगे हम फ्यूल, हम गाड़ी को रोकेंगे नहीं। चलती गाड़ी, पूरी गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही है और भागते भागते उसमें फ्यूल डालेंगे। ओके, तो कौन है यहाँ पर? उषा कोडक जी। शानदार रिजल्ट है, लेकिन क्या नींद पूरी होती है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर नींद तो ऐसे पूरी होती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी इनका ड्यूटी आता है तो मुझे रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठ के टिफिन बनाना पड़ता है। फिर सोती हूँ 1 घंटे, फिर मुझे उठना पड़ता है 5 बजे, तो उस दिन का नींद थोड़ा डिस्टर्ब रहता है सर मेरा। तो मान लीजिए ऐसा 1-2 दिन होता है तो उसकी भरपाई बाद में करनी पड़ेगी ना, भले हाँ दोपहर सर। में करो या कभी भी करो, तो भरपाई तो करना पड़ेगा, इंजन रोकना पड़ेगा ना। भले 1 घंटे के लिए बाद में रोको, लेकिन नॉन स्टॉप मत करो, नहीं तो हम बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बावजूद
हमारी बॉडी में वो मनचाहा रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो हम चाहते हैं। फिर हमें कंप्लेन हो जाएगा कि अरे सर मैंने सब कुछ किया और तब भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, राइट? क्यों? तो जो सभी नोट कर लीजिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है हमारे प्रोग्राम में तो इसका एक ही वजह है, आप रिपेयर के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, अदरवाइज वो रिजल्ट आ जाता। आप अपने ब्रेन से हेल्दी नहीं हो पा रहे हो, नहीं तो रिजल्ट आ जाता। आप एक्सरसाइज कर लिए, ओके, आपने गुड न्यूट्रिशन ले लिया, आपने गुड नॉलेज ले लिया, लेकिन रिपेयर करने के लिए आपने टाइम नहीं दिया। तो अमिता परमार जी, और कौन कौन है? ऑल फीमेल्स सभी एक्सेप्ट करेंगे आज ना, सभी को बताना है। यस सर, एकदम सही बात बोले सर। आज आप मेरा डेली का ही है, मैं 12 बजे सोती हूँ, लेकिन मेरे को 4 और 4:30 बजे के लगभग उठना पड़ता है। तो मेरी नींद ऐसी ही रहती है, लेकिन मेरे को दोपहर में फिर नींद जैसी आती है तो कई बार सोना हो पाता है, कई बार नहीं भी हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम रहती भी है। और इस समय मैं कुछ दिनों से ये महसूस कर रही हूँ सर कि जो हम एनर्जेटिक रहते थे, एक्टिव रहते थे सारा दिन, हमको कुछ भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहता था, तो मेरी लाइफ आज भी वैसी है, पर मुझे कुछ स्ट्रेस आजकल हो रहा है। तो उसका रीजन मुझे बस समझ में आ रहा है कि सुबह का जो हमारा डेली का एक्सरसाइज था वो अभी कुछ दिनों से मिस हो रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज मुझे रेगुलर करना है। ये चीजें मतलब मुझे समझ में आई यहाँ पे आज की मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ ये क्वेश्चन था कि मैं कैसे करूं, कैसे पूछूं, सर से कैसे पूछूं, ये सारी चीजें भी हो रही थी। तो आज इससे हमें पूरा क्लियर हो गया कि हमें रेगुलर करना है, मतलब एक भी दिन मिस नहीं करना। जैसे आपने बोला तो एक भी दिन मिस नहीं करना है। जबकि मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती थी और एकदम से पूरा छूट गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एक्सरसाइज और स्लीप, अगर आप गुड डाइट के साथ ये दो चीजें नहीं करेंगे तो आप हमेशा अपने कोच को कंप्लेन करोगे कि सर आप जो बोल रहे हो मैं सब मान रही हूं, पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। सर सबका रिजल्ट आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। सर सब हेल्दी हो गए, सबका 15 किलो 20 किलो 30 किलो हो गया, मेरा सर 2 किलो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। और कौन है? ज्योति अग्रवाल जी, क्या प्रॉब्लम है? नमस्ते सर। नमस्कार। सर नींद का तो शुरू से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ हस्बैंड और बेटा दोनों मतलब कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते। उन लोगों का टाइम टेबल बिल्कुल खराब है। सुबह 10 बजे 11 बजे उठना, रात को 12 1 2 बजे सोना, लेट नाइट आना, खाना खाना, ऐसा करके तो मेरा नींद तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है सर, तो क्योंकि लेट मैडम, तक खाना वाना बनाना करना होता है और मेल्स तो कितना भी गलती करें उनको कुछ होना है नहीं, बट फीमेल के साथ क्या होना है, इससे घबराहट बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, अंदर से घबराहट रहेगी। पता है, जी फिर सर, मेरे एक साथ डर भी डर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे एज होती है ना, जब 40 साल 35 40 साल 45 साल, हाँ फिर मेनोपॉज का टाइम होता है, आपको एक अजीब सी घबराहट रहेगी अंदर में। और कितना भी आप अच्छा खाना खा लो, वो बॉडी रिपेयर हो ही नहीं पाएगी। ठीक है ज्योति जी, जी तो थोड़ा सा सर। जिद्दी होकर के सोना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल, मॉर्निंग भले में दोपहर में वर्कआउट सो। हाँ, मॉर्निंग का वर्कआउट सर अभी मैं 1 महीने हो गए नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ शोल्डर में लिगामेंट में इंजरी आ चुकी है, तो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। तो जो शोल्डर का नहीं इस है वो वजह करो, से थोड़ा कदम ताल करो, स्क्वाट्स करो। जी शोल्डर, सारे वर्कआउट जी शोल्डर के तो होते नहीं है। ओके। जी और सिलवंती जी को तो नींद की बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आप समझ जी में सर। आया सिलवंती जी, काहे को हम ठीक नहीं हो पाते हैं? जी सर। जी जी जी। कितने साल हो गए ऐसा गलती करते करते? मैं 2020 से हाँ? 2020 में मैं कोरोना 2020 से कोरोना काल में मैं दूसरे स्टेट में फंस गई थी बेटे के साथ। हम्म। इसी समय से स्ट्रेस भयंकर हो गया। 3 महीने में फंसी थी किसी अनजाने के घर में, तो उस समय का तो आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद ये रेगुलर ही हो गया, उसके बाद ठीक नहीं हो रहा है। तो हम स्ट्रेस को ठीक कर सकते हैं। देखिए, अब मैं जी आपके और जैसे अमिता मैडम में एक छोटा सा कंपेयर करता हूँ, सभी समझिएगा। अमिता जी मैडम एक गुड रूटीन फॉलो करती हैं, ठीक है, जी और अच्छे से खाती भी हैं, और वो जी सब चीज जानती भी हैं, लेकिन जी बावजूद अंदर में एक घबराहट होती है,
राइट। जी अब यही जी। सिलवंती मैडम उल्टा। अच्छा, अमिता मैडम को कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे ढाल लिया है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। सिलवंती मैडम को स्ट्रेस है, सेम चीज, किसी चीज का, किसी बात का, और उस वजह से उनकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गई है। तो दोनों रिलेटेड हैं। अगर अमिता मैडम ध्यान नहीं देंगी तो सिलवंती मैडम वाले स्टेज में पहुंच जाएंगी, और सिलवंती मैडम अगर आज ध्यान देंगी तो वो हेल्दी लाइफ स्टाइल, अमिता जी वाले लाइफ स्टाइल में, हेल्दी लाइफ स्टाइल में आ जाएंगे। यानी कि हम स्लीप और एक्सरसाइज न करके हम स्ट्रेस में एंट्री कर सकते हैं, और हम स्ट्रेस और मतलब स्लीप और एक्सरसाइज करके हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। ये दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप इनको बैलेंस कर लिए तो लाइफ में एकदम हैप्पीनेस आ जाएगी, मजा आने लग जाएगा, क्योंकि हम वो सारे तमाम काम कर रहे हैं जो हमें करना है। हम अच्छा गुड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, गुड नॉलेज ले रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी चीजें परफेक्ट है, फिर रिजल्ट परफेक्ट क्यों नहीं है? क्यों? मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कहा था, और मैं हमेशा सबको कहता हूं, 1 घंटे में हम क्लब में हैं, पर 23 घंटे हम क्या करते हैं वो डिसाइड करेगा कि हम हेल्दी होंगे कि नहीं। क्योंकि 23 घंटा तो आप अपने साथ में हो, 1 घंटा मेरे साथ में हो, तो 23 घंटे अच्छे कैसे बिताने हैं उसकी प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सिलवंती जी? तो जम के सोना है, काम हो या नहीं हो, सोना है और रिपेयर करना है अपने आप को। लगेंगे समय ना। अच्छा, क्या तुरंत हो जाएगा? नहीं, पर क्या होगा? 100% होगा। हेल्दी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बशर्ते गाड़ी खड़ा करके उसको रेस्ट दो, रिपेयर करो। चलती गाड़ी में रिपेयर नहीं होगा। ओके। जी और कौन है हमारे साथ में? बिंदु चंद्राकर जी से पूछते हैं। सुपर एक्साइटेड बिंदु चंद्राकर जी, बताइए फिर क्या समझे आज के सेशन से? सर मेरा नींद का प्रॉब्लम है, पहले तो मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं टैबलेट लेती कभी मुझे, मगर अभी ऐसा है कि मैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम हो या ना हो, मैं 9:30 बजे एकदम फ्लैट हो गई तो कहीं दिन भर नहीं सोती, मगर मेरे को 9:30 बजे बेड पे जाना है और 10 बजे मुझे फीस लेना ही है। अगर मैं फीस नहीं लेती तो मैं 5 बजे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया। मुझे बहुत लगता है उस चीज मेरा इतना अच्छा रहता है ना, कोई टेंशन ही नहीं लगता। नहीं नेक्स्ट भी हो जाए कितना भी रहे, मगर मुझे 10 बजे सोना है। तो लाइफ चेंज हो गई अब एकदम? ऐसा जिद करने से चेंज हुई ना लाइफ? बिना जिद के चेंज होगी क्या? नहीं। तो देखिए बिंदु मैडम का इतना जबरदस्त एग्जांपल है। जिद करना पड़ेगा, जिद नहीं करोगे तो हेल्दी नहीं होगे, आप फंसे रहोगे। मेरे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, खाना बनाना ये वो, सोना नहीं, जिद करो। मेरे को जाना है बेड पे इस समय सोने, मेरे को नींद चाहिए, मेरा हेल्थ है, मेरी बॉडी है, ये करना पड़ेगा। हाँ, और क्या बता रहे हो बिंदु जी? सर मेरे बच्चे को पढ़ाना लिखाना जो भी रहता है, मैं 8-9 बजे चाहे हाउ है कंप्लीट हो जाए, मुझे 9:30 बजे उसका मतलब खाने पीने का डिनर विनर सब कंप्लीट करके मैं 9:30 बजे एकदम बिस्तर में चली जाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। क्या बात है। तो बिंदु मैडम के लिए एक जबरदस्त अनम्यूट करके उनके लिए एक शाबाशी हो सकती है क्या सबके तरफ से? ये होना करना बहुत मुश्किल है कि क्या बात मैम, क्या बात। बधाई हो आपको। कांग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। तो अब चलिए, अब मैं उन सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ जो थोड़ा थोड़ा रिबल होना स्टार्ट किए। रिबल समझते हैं आप लोग? रिबल, ओके। तो रिबल मतलब कितने लोग समझते हैं रिबल क्या होता है? रिबल मतलब होता है बागी। ठीक है, रिबल मतलब होता है बागी। तो जब तक थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए, मेरा हेल्थ है उसे हेल्दी करना है, उसके लिए रिबल नहीं होंगे ना, तब तक हेल्दी नहीं होंगे। तो किसको किसको आज समझ में आ गया है उनके हेल्थ के पीछे कुछ डैमेज की वजह कौन कौन, और जो आज कमिट कर रहे हैं
और यहाँ पर कि हाँ मुझे चेंज होना है आज से। कौन आने वाले हैं, चलिए जल्दी से आ जाइए। और कौन चेंज हो गए हैं, दोनों अपनी स्टोरीज को बताइए जल्दी से। ओके, जल्दी जल्दी आ जाइए, मैं सबको बुलाने जा रहा हूँ यहाँ पर हैंड रेस करके। और वीडियो पर आपको आना रहेगा। तो हमारे मास्टर सेरेमनी को मैं बुलाता हूँ आज, और अमिता जी सबको बुलाना स्टार्ट करिए और पूछिए कि कौन कौन आज कमिट कर रहा है अपने आप को चेंज करने के लिए, राइट।